तुम्हारे प्यार की किस्मत तुम्हारे पसंद से नहीं, तुम्हारे बिलीफ से डिसाइड होता है। और अगर तुम बार बार सेम टाइप के लोगों को चूज कर रहे हो तो इसका रीजन तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है, तुम एक बिलीफ प्रिजन में हो, जहाँ तुम्हारा दिल उसी टाइप का इंसान चूज करता है जिसके साथ तुम्हारा सबसे ज्यादा फेमिलियर दर्द मिले। तुम सोचते हो तुम लव को चूज कर रहे हो, पर लव तुम्हारे पास्ट का सिर्फ एक रिपीट बटन है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे हमारे चैप्टर 1 द पास्ट वुंड। तुम्हारे बिलीफ का जन्म तुम्हारे बचपन से ही शुरू हो गया था। ये बिलीफ तब बना जब तुम प्यार करना क्या होता है समझ भी नहीं पाते थे। बचपन में जहाँ तुमने पहली बार फील किया कि तुम्हारे इमोशंस किसी और के मूड से लिंक होते हैं। कभी किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, कभी पनिश किया, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और तुमने एक डेंजरस बिलीफ बना लिया। और ये बिलीफ तुम्हारे सारे फ्यूचर रिलेशनशिप का ब्लूप्रिंट बन गया। इसीलिए तुम परफेक्ट लव नहीं ढूंढते, तुम वो फेमिलियर पेन ढूंढते हो जो तुम्हारे वुंड के साथ मैच करे। चैप्टर 2 फेमिलियर पेन द अट्रैक्शन यू कैन ब्रेक। तुम्हारा हार्ट लॉजिक को एडमायर करके लव को चूज करता है। हार्ट एक ही चीज ढूंढता है, वो टाइप का बिहेवियर जो तुम्हें बचपन में टॉलरेट किया था। इसीलिए तुम उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो तुम्हें चेस करने पे मजबूर कर देते हैं, जो तुम्हें कंफ्यूज करने पे मजबूर कर देते हैं या फिर इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। तुम इन्हें अपने टाइप के लोग कहते हो, पर इन टाइप के लोगों को तुमने चूज नहीं किया, तुमने बस वही दर्द को चूज किया जिसके साथ तुम ग्रो हुए हो। और यही ट्रैप तुम्हें बार बार सेम टॉक्सिक लव में फंसाता है। चैप्टर 3 द बिलीव्स दैट पुल यू बैक। तुम चाहते हो चेंज होना, पर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम तुम्हें वापस उसी इंसान की तरफ खींच लेता है जिसको छोड़ने में तुम्हें साल लग गए थे। एक नशेड़ी है जो डेली सिगरेट लेता है। एक बार किसी चीज की वजह से वो ठान लेता है कि मैं दोबारा कभी सिगरेट नहीं टालूंगा। धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। दोबारा एक साल बाद वो अपने एक दोस्त को मीट करता है। वो बोलता है, ले भाई इतने दिन तू रुक गया, आज सिर्फ मेरे लिए ही थोड़ा सा। और वो इंसान जो ठान चुका था एक साल के लिए छोड़ दिया था सिगरेट लेना, वो उनके कल्ट का सबसे बड़ा नशेड़ी बन जाता है। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तुम कहते हो व्हाई डू आई अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पीपल, पर सच तो ये होता है तुम उन्हें अट्रैक्ट नहीं करते, तुम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हो। उनका बिहेवियर तुम्हारे अंदर के उन पुराने वुंड्स को मैच कराता है। तुम उन्हें चूज करते हो क्योंकि उनका टॉक्सिक पैटर्न तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए होम लगता है। तुम लव को चूज नहीं कर रहे होते, तुम फेमिलियरिटी को चूज कर रहे होते हो। लेकिन पर आखिर तुम इस बिलीफ प्रिजन से निकल कैसे पाओगे? चैप्टर 4 द वॉल्स दैट ब्रेक ओनली व्हेन यू डू। बिलीफ प्रिजन का सबसे डार्क सीक्रेट तो ये होता है, तुम जब तक अपने पुराने दर्द को लव समझते रहोगे तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगे। तुम्हें सिर्फ एक चीज को ही तो तोड़नी होती है, वो बिलीफ जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा प्यार करने के लिए। जब तुम पहली बार रियलाइज करते हो कि पेन इक्वल टू लव नहीं होता, तब तुम्हारा हार्ट फाइनली नए लोगों को देखने के लिए शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बिलीफ बदलता है और तुम्हारी डेस्टिनी भी। और अगर मेरी एडवाइस मानो, तुम्हारी रिलेशनशिप चेंज तब होते हैं जब तुम अपने कहानी का पुराना चैप्टर पढ़ना ही बंद कर देते हो। कंक्लूजन, तुम्हारी जिंदगी के सबसे टॉक्सिक पैटर्न्स तुम्हारी गलती नहीं थे, वो तुम्हारी प्रोग्रामिंग थी। लेकिन अब तुम देख पा रहे हो, अब तुम फ्री हो। और अगर तुम समझते हो कि ये बिलीफ्स बनाए कैसे, तो एक वीडियो है जो तुम्हें बिल्कुल शुरुआत में ले जाएगा। वॉच दिस नेक्स्ट द अप्रूवल कोड, जिसमें तुम देखने को पाओगे कि कब तुमने अपनी दिल की आवाज को छोड़ के अप्रूवल की आवाज को फॉलो करना शुरू कर लिया। तो इस वाली वीडियो में मिलते हैं। See you on this video. Bye bye.